जो स्पेंडल को चाल है वो गियर और क्लच असेंबली से मिलती है। ये चीज़ें मैंने बताया कि ये जो स्पेंडल ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो मोटर से आपको चाल जो स्पेंडल तक पहुंचेगा वो इस माध्यम से मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो टेबल के अंदर हम पावर फीड देते हैं। टेबल पावर फीड मैकेनिज्म में पावर को फीड गियर बॉक्स से शाफ्टों तक एक टेलीस्कोपिक शाफ्ट से ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, इसमें एक टेलीस्कोपिक शाफ्ट काम करती है जिससे कि हम इस टेबल को आराम से मूवमेंट करते हैं। आप देखो इस ये टेबल जो है ना, इसके अंदर ही मैकेनिज्म काम कर रहा है। जैसे आप हेलिकल काट रहे हो ना, हेलिकल कोई ऐसे काट रहे हो हेलिकल, तो इस तरह से ये जो आपका वलय बन रहा है ये उतना ही मूवमेंट करेगा। तो ये सारे इसके ऊपर ही काम करती हैं। जितने भी इंडेक्सिंग है, जितने भी गियर हैं, ये सारे इसके ऊपर हम बाय कैलकुलेट करके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स हमारे रहे। पार्ट्स के बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, इसमें देख लो यहाँ पर भी फिगर दिख रहा है आपको। यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड लीवर आप यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है। इसके बाद टेबल फीड हैंड व्हील, ये जो हम टेबल को आगे पीछे कराते हैं बाई मैनुअली, ये आपको दिख रहा है। दूसरा है कॉलम, कॉलम की चर्चा कर चुके हैं हम। इसके बाद स्पीड कंट्रोल व्हील है, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं जो है कि इसकी स्पीड को कितने पे रखना है। इसके बाद ओवर आर्म पर मैंने चर्चा कर ली। ठीक है, ओवर आर्म के बाद आर्बर सपोर्टर पे भी हम बताया कि आर्बर सपोर्टर का क्या रोल है। इसके बाद यहाँ आपको टेबल दिख रहा है। इसके बाद स्टॉप डॉग्स हैं, ये स्टॉप डॉग्स का ही रोल होता है कि हम जो है कि जैसे उसमें रैम होता है ना, कि रैम हम सेट कर देते हैं तो रैम आगे पीछे उतना ही करेगा जितने हमें ज़रूरत है। जॉब से आगे 8 से 10, जॉब से पीछे 12 से 15। उसी तरह हम यहाँ पे भी मूवमेंट देते हैं कि टेबल यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे टूल तो मूव कर रहा है लेकिन आगे पीछे तो नहीं जा रहा है। तो टूल एक जगह मूव कर रहा है तो टेबल को ही हम आगे पीछे करा करके उस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे टो डॉग्स का ही रोल होता है जो कि टेबल कितना आगे कितना पीछे जाएगा यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपका वर्टिकल फीड लीवर आप दिख रहे हैं यहाँ पे। टेबल को अगर हम ऊपर नीचे करना है, जो एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ है, जिससे इसको लीवर को हम मूव करेंगे तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा। इसके बाद आप क्रॉस हैंड व्हील दिख रहे हैं, क्रॉस हैंड व्हील करेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्रॉस में आगे पीछे टेबल करेगा। तो ये पार्ट्स के बारे में हम पूरी मशीन की समझ गए। इसके बाद आपका हमारा आता है टाइप्स ऑफ मशीन, मिलिंग मशीन। कौन कौन से मिलिंग मशीन हैं जो टाइप्स ऑफ आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू वर्क, जिसको हम कार्य के अनुसार कौन कौन से मिलिंग मशीन हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, ठीक है। दूसरा है बेक टाइप्स मिलिंग मशीन। तीसरा है प्लेनर टाइप्स मिलिंग मशीन। इसके बाद स्पेशल टाइप्स मिलिंग मशीन, ठीक है। ये 4 तरह से हम इसको क्लासीफाई कर दिए हैं, ठीक है। ये 4 तरीके हैं हमारे मिलिंग मशीन के जो है कि आपको क्लासीफाई करने का। पहला हमारा है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। देखो अब कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन ये हमारा 1 नंबर पे आ गया। तो कॉलम एंड नी टाइप, कॉलम हम बात कर रहे हैं तो ये आपका कॉलम है और ये आपका नी है। तो ये कॉलम और नी टाइप में हमारा मिलिंग मशीन आ गया। और ये कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन जो है हमारा, वो आपका इसमें भी कई मशीन आते हैं। देखो इसमें हमारा पहला आ गया प्लेन मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर आप ये जो मशीन हमारी है एक तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल। तो यही मशीन हमारा एक तरह से प्लेन मिलिंग मशीन है। और इस मशीन पर हम क्या करते हैं, प्लेन एंड साइड मिलिंग कटर लगाकर प्रयोग जो है कि यूज करते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो हॉरिजॉन्टल ये चलेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि ये टेबल के ऊपर मूव कर रहा है तो ये भी आगे पीछे ही काम करेगा। और 2 चीज़ें हैं आप यहाँ पर देखना कि जैसे मान लो कि कोई जॉब हम इस तरह से बांधे हुए हैं, ठीक है, ये टेबल के ऊपर जॉब है, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट इधर से भी इसको कटिंग करेगा, ठीक है। ये ऊपर से भी साइड से काटेगा और यहाँ से भी दूसरा कटर इसको मूव करते हुए चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइड मिलिंग कटर लग जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर स्लैब मिलिंग कटर लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी साइड भी हम फिनिश कर देंगे और इसका ऊपर का, तो ये बन क्या जाएगा हमारा, इस तरह से बन जाएगा ऐसे, दो सतह, ये सतह ओके हो जाएगा और इसके साथ में ही ये जो दूसरा सतह है ये साइड निकल गया और ऊपर से ये भी फिनिश हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों सतह हम एक साथ फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन का मतलब ये है कि इसका जो स्पैंडल है वो टेबल के वर्टिकल मूवमेंट करेगा। टेबल के वर्टिकल मूवमेंट करेगा मतलब अगर हमारा टेबल इस तरह से यहाँ पे है तो हमारा कटर यहाँ पे, कटर हमारा इस तरह से मूवमेंट करेगा ऐसे, ये इस तरह से मशीन होगी और ये जो हमारा कटर है ये मूवमेंट आपका इस तरह से करेगा। जैसे अभी आगे आप मशीन, दूसरी मशीन हम आपके सामने रख रहे हैं, ये हमारा आपके सामने दिखेगा। ये जो मशीन हमारी है देखो यहाँ पर मिलिंग मशीन वर्टिकल। ठीक है, ये जो मिलिंग मशीन वर्टिकल है, अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ें पहले सेम थी, आपको सारी चीज़ें आपको सेम दिख रही थी। यहाँ पर देखो आपका बेस भी वही है, टेबल भी वही है, ठीक है, स्पीड मोटर कॉलम भी वही है, मोटर आपका लगा हुआ है और यहाँ पर वर्टिकल फीड भी दे रहे हैं, क्रॉस फीड भी देख रहे हैं, सब सेम चीज़। इसके बाद यहाँ पर आपको सैडल दिख रहा है, स्टॉप डॉक्स उसमें भी दिख रहा था। अब देखो यहाँ पर इसके बाद ओवर आर्म नहीं है, ठीक है, आर्बर सपोर्टर नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्पेंडल को हम वर्टिकल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे टूल बिट लगा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी जॉब जो है कि अब हम इसको फिनिश कर सकते हैं। देखो स्पेंडल यहाँ पर हो गया, पहले स्पेंडल क्या था, इसके हॉरिजॉन्टल था, अब स्पेंडल क्या हो गया, इसके वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये वर्टिकल मशीन आपको यहाँ पे देखो ड्रा बोल्ट लगा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल में ड्रा बोल्ट इसके पीछे होता है जो कि आपको इमेज में नहीं दिख रहा था। मशीन के ऊपर खड़े होंगे तो आपको ड्रा बोल्ट दिख जाएगा। और इसके बाद स्विvel डायल है, यहाँ पे स्विvel डायल जब आपको दिखेगा ना, तो इसके जो हेड है, इसका जो हेड है, इसके हेड को हम एंगल में भी मूव करा सकते हैं। जस्ट लाइक कि इसका जो हेड ऐसे है तो हेड हमारा ऐसे भी हो सकता है, हेड हमारा ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हेड को हम जो है कि 45 डिग्री में हम मूव करा देते हैं। इसके बाद हमारा आता है आपका जो है कि एंड, इसके ऊपर भी हम, इसके ऊपर जो हम कटर यूज करते हैं वो एंड मिल कटर है और सेल एंड मिल कटर है। ठीक है, ये जो कटर के सैंक हैं डायरेक्ट इसके स्पेंडल में हम फिट कर देते हैं। अभी जब हम टेपर की बात करते थे कि सेल्फ रीजिंग टेपर है या मोस्ट टेपर है, तो जो है कि इस कटर, चाहे ये एंड मिल कटर हो चाहे सेल मिल कटर हो, इनके जो सैंक के ऊपर जो है कि आपका टेपर कटा होगा, वही टेपर स्पेंडल के अंदर भी कटा होता है। ये डायरेक्ट हम इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, कुछ वर्टिकल मिलिंग मशीनें जो है ऐसी होती हैं जो स्विvel हेड वाली होती हैं। ये स्विvel हेड वाली आपको दिख रही हैं, ये इसमें कुछ ऐसी होती हैं जो कि इनके हेड को हम मूव नहीं करा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मशीनें हैं, आपके सामने जो मशीन दिख रही है ये स्विvel हेड मिलिंग मशीन है, इसके हेड को हम मूव करा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। ठीक है, जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, हम क्या करते हैं, इसके टेबल, ये जो टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये हम 45 डिग्री, इसके टेबल को हम 45 डिग्री में जो है कि मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसके टेबल को 45 डिग्री में हम लेफ्ट या राइट करा सकते हैं। आपको दूसरा इमेज में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन लगा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे दो चीज़ें हम काम करते हैं, इस मिलिंग के ऊपर सारी चीज़ें सेम आपको दिखेंगी, पर यहाँ पर देखो ओवर आर्म लगा हुआ है, आर्बर सपोर्टर लगा हुआ है, लेकिन हम इस मशीन को वर्टिकल मिलिंग मशीन पे भी कन्वर्ट कर देंगे।